If you are new on this channel, please subscribe and share. So, hello all. Previously, we had seen something about the Panda series, which we had already covered into the previous session. उसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करके आगे फिर फर्दर जो सीरीज का टॉपिक बचा है वो हम कवर करेंगे। तो पैकेज होता है ये जो कि डेटा एनालिसिस के लिए काम में आता है। अगर हमारे को डेटा को क्रिएट करना है या मैनिपुलेट करना है या रैंगल करना है तो हम सीरीज का और डेटा फ्रेम्स जो पांडास में हमारी लाइब्रेरी है उसका बहुत यूटिलाइज करते हैं। तो बेसिकली ये डेटा एनालिसिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी होती है, जिसमें से डेटा जो सीरीज होती है, सीरीज एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए काम आता है। और जो डेटा फ्रेम है, जो दो डेटा स्ट्रक्चर ज्यादातर यूज होते हैं पांडास के, वो होते हैं वन डायमेंशन फॉर वन डायमेंशन इट इज सीरीज एंड फॉर मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर डेटा फ्रेम। And we can easily slice the data, merge the data, concatenate data, ये सब कर सकते हैं। तो मेजरली सीरीज हमने करी थी कल, और हमने डेटा फ्रेम भी हमने करना है। तो सीरीज में हमने क्या क्या किया था, हम सीरीज में कैसे हम सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। सीरीज के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो डेटा पार्ट होता है और एक उसकी इंडेक्स होती है। हमने ये देखा कि ऑटोमेटिकली इंडेक्स अटैच होती है सीरीज के साथ। ये हमारे पास पाइथन में ही फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जिसके अंदर डेटा के साथ वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स को अरेंज कर देता है, जिसको हम बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मतलब कंप्लीटली म्यूटेबल डेटा एंड म्यूटेबल इंडेक्स विल बी अवेलेबल। तो इसको हम लेबल्ड वन डायमेंशन एरे भी बोलते हैं। इट इज म्यूटेबल, इंडेक्स इज ऑल्सो म्यूटेबल। फिर हमने अब देखा था कि हम कैसे कैसे सीरीज बना सकते हैं। हम पाइथन की सीक्वेंस से भी बना सकते हैं, जिसको हम लिस्ट बोलते हैं। एनडी एरे से बना सकते हैं जो नंपाई की एरे होती है। स्केलर वैल्यू से बना सकते हैं और डिक्शनरी से बना सकते हैं। अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ समझना है तो इससे प्रीवियस वाली जो सीरीज की हमारी वीडियो है, आप उसको देख सकते हो। मैं उसका लिंक इस वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगी। तो अभी फिलहाल हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने म्यूटेबल इंडेक्स बनाई, क्रिएशन ऑफ सीरीज विद द म्यूटेबल इंडेक्स। फिर हमने सीरीज फ्रॉम स्केलर वैल्यू बनाई थी, जिसमें हमने 50 वैल्यू डाला था और सारे के सारे एलिमेंट्स 50 से सेव हो गए थे। उसके बाद हमने डिक्शनरी के थ्रू सीरीज क्रिएट किया था, जिसके अंदर हमने नेम और नेम, आईपीएल, टीम और रंस इस टाइप से करके एक डिक्शनरी बनाई थी, जिसमें एक ही एलिमेंट था। हम ज्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक ही डिक्शनरी का मीन्स एक इंफॉर्मेशन आप कह सकते हो, एक टपल कह सकते हो कि ये एक इंफॉर्मेशन है हार्दिक के बारे में, तो उसकी हमने एक सीरीज बना ली। उसके बाद हमने देखा था कि कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करे थे सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हमने जो भी सीरीज थी उसका स्क्वायर करना था, या उस सीरीज का को मल्टीप्लाई बाय उसके सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करा था। और हमने ये भी चेक करा था कि सीरीज का अगर मेरे को कोई वैल्यू है पूरी सीरीज में से, कुछ एक कंडीशन के बेसिस पे हमें कुछ सिलेक्टेड वैल्यू प्रिंट करानी है, तो हम उसको कैसे प्रिंट कराएंगे वो भी हमने प्रैक्टिकली देखा था। तो ये एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा था कि अगर हमारे पास दो सीरीज है, हम इनको ऐड करना है तो हम कैसे देखेंगे। S1 + S2 सिंपल एडिशन से हो जाता है। तो जो जो भी एडिशन करने के करता है वो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, जैसे 0 इंडेक्स को 0 से ऐड करेगा और 1 इंडेक्स को 1 से ऐड करेगा एंड सो ऑन। लेकिन अगर हमने ये भी देखा था कि अगर जैसे कि S2 और S3 जो है, उनके अंदर अगर किसी भी सीरीज के अंदर मैचिंग एलिमेंट नहीं मिलता तो वो क्या आपको आउटपुट देता है। तो उसके लिए ये हमारे पास एक NaN आउटपुट आया था, जबकि हम ये चाहते थे कि हमारे को जो एक सीरीज के अंदर वैल्यू है वही सेम एज इट इज दे दे NaN की चाहिए। तो हमने एक एट्रीब्यूट किया था दैट वाज कॉल्ड एज फिल अंडरस्कोर वैल्यू। अगर कहीं पे कुछ नहीं मिलती है वैल्यू या मैचिंग इंडेक्स नहीं मिल रहा है तो उसको 0 से फिल कर देगा और उसके बाद आउटपुट दे देगा। तो सेकेंड आउटपुट हमने उसका देखा था। फिर हमने एक हेड फंक्शन किया था, जिसमें हमने देखा था कि अगर एक सीरीज बनी हुई है, जैसे इसके अंदर 10 एलिमेंट्स है, उन 10 एलिमेंट्स में से आप टॉप के 5 एलिमेंट्स को देखना चाहते हो तो आप सिंपल हेड दे दोगे।
बाय डिफॉल्ट हेड की जो वैल्यू सेट हुई हुई होती है वो 5 की होती है, लेकिन अगर आप कुछ कम या ज्यादा करना चाहते हो तो आप उसके अंदर मेंशन करा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 3 मेंशन कराया हुआ है। ये 3 का मतलब ये है कि मुझे टॉप 3 मतलब ऊपर से, हेड मतलब ऊपर से और टेल मतलब नीचे, बॉटम से हमें रिकॉर्ड्स चाहिए। तो 3 रिकॉर्ड्स बॉटम से दिखा देगा लास्ट वाला कोड, और हेड आपका सिंपल 5 एलिमेंट्स को दिखाता है टॉप से। ऐसे ही आपके पास टेल होता है जो कि बॉटम से आपको रिकॉर्ड दिखाता है। बाय डिफॉल्ट 5 होते हैं एलिमेंट्स, लेकिन आप मॉडिफाई कर सकते हो। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द न्यू टॉपिक विच इज बीन सिलेक्शन इन सीरीज। हाउ वी कैन सेलेक्ट द एलिमेंट्स इन सीरीज। तो उसके लिए हमारे पास दो इंडेक्स लेबल्स प्रोवाइड होते हैं, लॉक और आई लॉक। एंड तीसरा जो चीज होती है वो हमारे पास होती है स्क्वायर ब्रैकेट टू एक्सेस द रो एंड कॉलम। तो हम देखते हैं तीनों तीनों की ही चीज, तीनों मेथड से हम लोग चेक करके देखते हैं कि हमारे पास जो हमारी सीरीज है उसमें से हम एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा मेथड है लॉक, एलओसी इंडेक्स लेबल। सीरीज हम बनाते हैं कैसे? सीरीज, कोई भी सीरीज हम बनाएंगे उसको सीरीज कमांड से बनाते हैं, और इसके अंदर हम या तो हम लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, या फिर हम इंडेक्स डिक्शनरी प्रोवाइड करते हैं, या फिर हम स्केलर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी सीरीज का नाम हमने क्रिएट किया उसका डॉट लॉक, एलओसी, और उसके बाद हमें स्टार्ट रेंज और स्टॉप रेंज देनी होती है। मतलब हमें कौन से एलिमेंट से लेके कौन से एलिमेंट तक का इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं लोकेशन वाइज। तो यहाँ पे हमें लोकेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रेंज प्रोवाइड करनी होती है। जैसे कि हमने एक रेंज मेथड किया था उसके अंदर हमने, बट उसके अंदर हम राउंड ब्रैकेट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इंडेक्स, जैसे कि देखो अगर हम एरे के बारे में बात करते हैं, लेट सपोज ये एक एरे है, एरे 1, तो इसके एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे भी हम स्क्वायर ब्रैकेट की ही रिक्वायरमेंट को यूज कर रहे हैं फॉर सर्चिंग द लॉग। बट यहाँ पे हम रेंज प्रोवाइड करते हैं कि हमें कहाँ से लेके कहाँ तक की इंडेक्स चाहिए, उसके लिए हम कोलन स्टार्ट रेंज कोलन एंड रेंज देते हैं। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट होता है अदर देन एरे। कैसे? देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक एरे बनाई हमने, एनपी एरे। एरे से हमने क्या बना लिया, सीरीज। तो यानी कि हमारे पास सीरीज के एलिमेंट क्या हो गया, एस। एस को हमने प्रिंट कराया, तो अगर आप आउटपुट देखोगे तो ये मेरा आउटपुट है। आपको पता है कि अगर अगर इंडेक्स हम मेंशन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड 5 तक, वो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वहां तक वो अपने आप इंडेक्स कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे इसका डेटा टाइप स्पेसिफाई कर रहे हैं। जब हम प्रिंट करते हैं तो वो डेटा टाइप भी मेंशन करता है। नेक्स्ट क्या है, प्रिंट एस डॉट लॉग कोलन टू। कोलन टू का मतलब क्या होता है, अगर हम स्टार्ट रेंज नहीं देते, इफ वी आर स्किपिंग द स्टार्ट रेंज, तो बाय डिफॉल्ट वो कहाँ से शुरू करेगा, ऑफ कोर्स 0 से, 0 to 2। तो 0 1 2 यहाँ तक की वैल्यूज इसने इंडेक्स कर दी, तो 0 1 2 तक की ये वैल्यू है, यही मेरा आउटपुट होगा। अगर हम कहते हैं एस डॉट लॉग 3:4, 3:4 मतलब स्टार्ट में रेंज है 3 और एंड रेंज है 4, तो थर्ड एलिमेंट से लेके फोर्थ एलिमेंट तक का वैल्यू देगा, दैट इज 22 एंड 55। ये हमारा तरीका होता है इसको एक्सेस करने का लॉक से। और अगर आप प्रिंट यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट भी आप देना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं। ये आपको पता है कि अगर हम प्रिंट वेरिएबल देते हैं तो उसका आउटपुट कैसा आता है, थोड़ा सा अनफॉर्मेटेड आउटपुट आता है अगर आप प्रिंट वैल्यू को यूज नहीं करते, प्रिंट कमांड को यूज नहीं करते, थोड़ा सा अनफॉर्मेटेड टाइप आता है, बट आउटपुट वो प्रिंट कर देता है। तो पाइथन हमारे को ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि विदाउट गिविंग एनी आउटपुट कमांड वी कैन गेट द आउटपुट। तो ये हमारा आउटपुट है, देख सकते हैं आप लोग, 2:3 का। तो प्रिंट कर दिया 2 and 3, :3 मतलब कहाँ तक, 3 तक हमें इंफॉर्मेशन चाहिए।
नाउ सिलेक्शन यूजिंग आई लॉक इंडेक्स लेबल। अब आई, जैसे कि हमने कहा आई लॉक होता है, ऐसे ही आई लॉक भी होता है, बट दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम देख लेते हैं। तो सेम है, हमारी एरे बनी, एनपी एरे, उससे हमने सीरीज बनाई, प्रिंट करा दिया, तो ये मेरा आउटपुट आ गया। 0 1 से लेके 0 5 तक के ये एलिमेंट मेरे प्रिंट हो गए। उसके बाद एस डॉट आई लॉग कोलन टू टू प्रिंट वैल्यू फ्रॉम इंडेक्स 0 to 1। यहाँ पे आई लॉग का क्या मीनिंग हुआ? जो अपर रेंज है इट विल नॉट बी इंक्लूडेड, अपर रेंज विल नॉट इंक्लूडेड। क्या डिफरेंस हुआ लॉक में एंड आई लॉक में? ठीक है, तो वहां पे प्रीवियस वाला जो एग्जांपल था उसमें भी सेम कमांड था, सिर्फ यहाँ पे आई लॉक की जगह लॉक था, तो उसने मुझे यहां तक का आउटपुट दिया था, 0 से लेके 0 1 2। लेकिन यहाँ पे मैं आई लॉक यूज कर रही हूँ, आई लॉक यूज करने से 0 to 1 ओनली 0 and 1 वैल्यू विल बी प्रेजेंटेड, नॉट द हायर रेंज। और देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन है लेकिन हम इसको आई लॉक से कर रहे हैं। हमने कहा आई लॉक 3:4, आउटपुट में देखो क्या आया, सिर्फ 3 एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट आया ही नहीं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि हम इजीली याद रख सकते हैं। ऐसे ही आपके पास एस आई लॉग 2:3, तो सिर्फ 2 की वैल्यू आई, 3 की वैल्यू आई ही नहीं, क्योंकि अपर रेंज, जैसे रेंज में हमने पढ़ा था, पहले भी हमने पढ़ा है, जब रेंज हम यूज करते हैं, रेंज 1:10 करते हैं, तो 1 से लेके 9 तक के एलिमेंट्स डिस्प्ले होते हैं, 10th एलिमेंट डिस्प्ले ही नहीं होता। तो ये अगर हमें 10th भी चाहिए तो हमें यहाँ पे एक हायर वैल्यू देनी होती है। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे आई लॉक फंक्शन काम करता है। देन सिलेक्शन यूजिंग द स्क्वायर, सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके भी आप इसको दे सकते हो। कैसे, देख लो। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी मेंशन नहीं किया हमने। एस, यहाँ पे हमने एक एलिमेंट डाला 1, तो ये 1 ही एलिमेंट हमारे को रिटर्न करेगा। यहाँ पे इसने एरे बनाया, प्रिंट एस करा, प्रिंट एस से ये आ गया आपके पास, ये प्रिंट एस से आ गया आपका। दूसरा, फर्स्ट लोकेशन पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट लोकेशन पे 15 लिखा है, ये उसका आउटपुट है। फिर उसके बाद एक न्यू लाइन का एंट्री आई, प्रिंट करा हमने स्लैश न्यू, स्लैश एन जो होता है वो न्यू लाइन के लिए होता है, तो एक लाइन का ब्लैंक यहाँ पे स्पेस आ गया। ब्लैंक स्पेस आने के बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड क्या है, एस 3:4। तो 3:4 जो है वो मुझे सिर्फ 3 का आंसर दे रहा है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज सिमिलर एज आई लॉग, क्योंकि आई लॉग में भी मुझे यही आउटपुट मिल रहा था। अगर मैं 3:4 देती हूँ तो अपर रेंज इज नॉट बीन इंक्लूडेड, द सेम इज हैपनिंग हियर। और हम इसमें ऐसे भी स्पेसिफाई करा सकते हैं, इसके अंदर अगर हमने स्टार्टिंग रेंज नहीं दी है, अपर रेंज दे दिया, तो ये 0 से लेके 2 तक की वैल्यू को प्रिंट कराएगा, थर्ड टॉप टॉप वाली जो हायर वैल्यू होगी उसको वो प्रिंट नहीं करेगा। तो आउटपुट इज 0 to 2, ये हमें दे देगा। नाउ इंडेक्सिंग इन सीरीज। इंडेक्सिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम अगर अपने लेवल पे इंडेक्स करना चाहते हैं तो भी हम इंडेक्स कर सकते हैं। तो हमने एरे बनाई है, एरे का नाम दे दिया हमने ARR, ये वेरिएबल, इसके अंदर वैल्यू क्या डाली हमने, लिस्ट के थ्रू हमने एरे क्रिएट करी थी ABCD। और सीरीज हमने जब बनाई तो हमने एरे, तो डेटा प्रोवाइड कर दिया, और इंडेक्स का नाम हमने, बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स होती है वो 0 1 2 3 होती, लेकिन हमने यहाँ पे इंडेक्स चेंज कर दिया। तो ये कोरस्पॉन्डिंग A के लिए फर्स्ट हो गया, B के लिए सेकंड हो गया, C के लिए थर्ड हो गया, और D के लिए फोर्थ हो गया। तो इंडेक्स इज बीन चेंज, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्स को इंडेक्स एट्रीब्यूट से चेंज कर दिया। उसके बाद जब हमने प्रिंट कराया तो ये मेरे को आउटपुट प्रिंट हो गया। नाउ प्रिंट ओनली इंडेक्सेस, अगर आपको सिर्फ इंडेक्स की वैल्यू चाहिए तो आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है कॉल्ड एज इंडेक्स। ठीक है, तो वो आपकी डेटा की इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, सिर्फ इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, जो कि आप यहाँ पे देख। नाउ स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग जैसे कि हम
पहले लिस्ट वगैरह में भी हमने स्लाइसिंग की है, सेम वे यहाँ पे भी स्लाइसिंग होती है। हम सीरीज के एलिमेंट्स जो होते हैं, सीरीज का जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से भी हम डेटा को निकाल सकते हैं, यानी कि हम सबसेट क्रिएट कर सकते हैं। सबसेट क्या होता है? सबसेट इज ए स्मॉलर पार्ट ऑफ ए सेट। तो अगर हम ये कहते हैं a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, तो हम सबसेट इसको कह सकते हैं कि अगर मैं कह रही हूँ कि एक मेरे पास सेट है S, उसके अंदर 2 और 3 है, तो आई कैन से द S इज ए सबसेट ऑफ A। वाई? बिकॉज S के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी A के अंदर अवेलेबल है, तो S इज ए सबसेट ऑफ A, ये हम कह सकते हैं। तो सबसेट हम क्रिएट कर सकते हैं। द सेगमेंट स्टार्ट्स रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट आइटम एंड रिप्रेजेंटिंग द लास्ट आइटम, एंड स्टेप रिप्रेजेंटिंग द इंक्रीमेंट बिटवीन द ईच आइटम दैट यू वुड लाइक। तो ये हम ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बट फिर भी हम देखते हैं। हम सीरीज का नाम दे देते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में लेट सपोज 0 से स्टार्ट करा और एंड तक करा हमने लेट सपोज 5, और कोलन करके बाय डिफॉल्ट स्टेप क्या होता है? +1। तो यहाँ पे हमें क्या देना है? अगर सपोज करो मुझे अपनी सीरीज का ऑल्टरनेट एलिमेंट स्टार्टेड फ्रॉम 0 0 देना है, फिर मुझे 2 प्रिंट कराना है, फिर मुझे 4 वाला एलिमेंट इंडेक्स प्रिंट कराना है। तो वो आपको इस स्टेप से आपका चेंजेस हो सकता है। तो ये हमारा एक तरीका होता है। देख लेते हैं इसका भी कोई एग्जाम्पल। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। एरे बनाई हमने, एरे के अंदर इंडेक्स मेंशन करी, उसके बाद हमने सारी इसको प्रिंट करा, स्लाइस किया 1:5 2। तो 1 से स्टार्ट करेगा, यानी कि 0 1 2 3 4 की, मतलब ये इंडेक्सिंग तो ये ऐसी आएगी, कैपिटल A B C D E और F। बाय डिफॉल्ट क्या इंडेक्सिंग होती है इसकी? 0 1 2 3 4 5। अब आप कह रहे हो S, तो पूरा प्रिंट कर दिया इसने, एलिमेंट्स इज बीन प्रिंटेड। उसके बाद हमने कहा 1:5, तो 1 से स्टार्ट करो। 1 कहाँ पे आएगा? यहाँ 5 तक जाना है मुझे, तो यानी कि 0 1 2 3 4 5 यहां तक जाना है, बट स्टेप इज 2। तो इसने पहले 1 को प्रिंट करा, 1 की वैल्यू ये आ गई, फिर इसमें 2 ऐड करेगा, तो 3, यानी कि 0 1 2 3 इसकी वैल्यू एक और आ जाए, तो ये यहां तक इसको प्रिंट कर देगा। और अपर वैल्यू इस ये प्रिंट करता ही नहीं है, अपर वैल्यू अपर इंडेक्स लेता नहीं है। तो ये मेरा इंडेक्स क्या होगा? 0 1 2 3 4 तक मेरा इंडेक्स काम करेगा। अब अगर हम 3 के अंदर 2 को प्लस करते हैं तो 5 है, तो ये मेरा जो रेंज है वो आउट हो जाएगी। तो इसलिए ये वाला एलिमेंट प्रिंट ही नहीं करेगा, तो 2 एलिमेंट आपके प्रिंट हो गए। ऐसे ही सेम सेम तरीका है जैसे हमने पहले भी स्लाइसिंग करी थी, ऐसे ही हमारा लिस्ट में भी हम यही सेम तरीके से स्लाइसिंग करते हैं। तो सीरीज भी ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे देखो, अब 0 से लेके 6 एलिमेंट तक कर दिया और 2 दे दिया। 6 एलिमेंट हमने क्यों दिया? क्योंकि हमारे वैसे एलिमेंट्स 5 ही हैं, 5 ही तक आ रहे हैं, 0 1 2 3 4 5, 5 तक एलिमेंट है। बट मैंने बोला कि अगर आपको फिफ्थ को इंक्लूड कराने, तो यू हैव टू गिव 1 हायर वैल्यू देन द लास्ट वैल्यू, लास्ट इंडेक्स। तो इसलिए हमारे को इसको हायर वैल्यू देना पड़ा। तो हमने 6 तक दिया, 0 से 6 तक 0 एलिमेंट प्रिंट हो गया, फिर 2 का इंक्रीमेंट हुआ तो 2 का वैल्यू प्रिंट हो गया, फिर 2 का इंक्रीमेंट हुआ तो 4 का वैल्यू प्रिंट हो गया। उसके बाद जब आप 4 + 2 करोगे तो 6 पे चला जाएगा और हमारी सीरीज की इंडेक्सिंग खत्म हो चुकी होगी। तो इसलिए 6th वाला जो लास्ट वाला एलिमेंट वो नहीं प्रिंट होगा। नाउ इफ यू वांट टू स्पेसिफाई एनी डेटा टाइप, तो आप डेटा टाइप भी प्रिंट करा सकते हो। जैसे देखो, मैंने एक नंपाई एरे बना लो। नंपाई मैंने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया, बट कर लेना। एनपी से एक अरेंज किया मैंने 9:13 तक। 9:13 बाय डिफॉल्ट 9 से स्टार्ट करेगा और 12 तक खत्म कर देगा। उसके बाद मैं क्या करना चाहती हूँ? उसके बाद मैं चाहती हूँ कि जो मेरी सीरीज है, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं क्या नहीं, एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर रही हूँ बाई यूजिंग इंडेक्स एज ए और डेटा एज A × 2। तो अब देखो, इसके अंदर इंडेक्स क्या बनेगी?
इंडेक्स होगा 9, 10, 11, 12, 13 नहीं जाएगा, सिर्फ 12 तक रहेगा। ये लास्ट में डिलीट कर देते हैं हम। इंडेक्स ये हो गया, बट इंडेक्स के साथ हमारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, डेटा की वैल्यूज क्या होंगी। A into 2 मीन्स 18, 10 into 2 20, 11 into 2 22, 12 into 2 24। ये मेरी एक सीरीज क्रिएट होगी जिसके अंदर दिस विल बी द इंडेक्स एंड दिस विल बी द डेटा। तो ये कहाँ पे सेव हो जाएगा, ओबीजे में सेव हो जाएगा। सीरीज मैंने क्रिएट करी बाय यूजिंग दिस अरेंजमेंट, एरे अरेंजमेंट है ये आपका। और उसके बाद हमने इसको डिस्प्ले कराया, डिस्प्ले कराओगे तो ये आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद एक और मैं सीरीज क्रिएट करना चाहती हूँ, न्यू ऑब्जेक्ट, बाय क्रिएटिंग द सेम एरे, ये सेम यूज करके। इंडेक्स मैंने ए दिया, बट मुझे डेटा जो चाहिए उसका स्क्वायर चाहिए। तो 9, 10, 11, 12 ये तो मेरा हो गया इंडेक्स। 9 का स्क्वायर 81, क्योंकि ये स्क्वायर होता है आपका। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। तो ये जो OBJ1 जब आप डिस्प्ले कराओगे तो वो OBJ1 आपका ये शो करेगा। तो आई होप ये सब क्लियर है इतना। नेक्स्ट हम चलते हैं। दिस इज द एक्सरसाइज विच वी आर गोइंग टू डू इन प्रैक्टिकल। सो Thanks for watching. If you like the content of this video, please do subscribe and share.